नमस्कार, मैथिली कथामाला सो हम कविता झा सबके स्वागत करे छी। और आज का ए वीडियो में हम बरसाइत में सुने वाला सावित्री व्रत कथा देव जा रहल छी। तक कथा ध्यान से सुनब। भद्र देश के महाराज बड़ धर्मात्मा और प्रजापालक अश्वपति छला, मुदा हुनका कोनो संतान नहीं छलनि। एक बेर ओ महारानी मालवीक अनुमति पाय वन जाय पराशर मुनि के उपदेश सँ गायत्रीक अनुष्ठान केलनि। गायत्री देवी सँ वर लाभ पायब राजा राजधानी एला। तत्पश्चात हुनका एक कन्याक जन्म भेलनि। सावित्री के अनुष्ठान सँ कन्याक जन्म भेलनि, तैं ओहि कन्या के नाम सावित्री राखल गेल। परमा सुंदरी सर्वगुण संपन्न ओ सावित्री राजकन्या बड़ सुशीला छली। हुनकर माँ मालवीय बाल्यावस्था सँ हुनका लिखा पढ़ा और उत्तम उपदेश दऽ गृह परिचर्या आदि स्त्री धर्म सँ सुशिक्षित कऽ लोकक हेतु एक आदर्श बना देलखिन। बाल्यावस्था में जे कोनो बालिका के मन में अभ्यास नीक जकाँ करायल जाय छै, ओ स्वभाव हुनका जीवन भरिक उन्नति अवनति सुनाम दुर्नाम यश अपजस देनहार होइ छै। जाहि कारण सँ सावित्री के माता जखन सावित्री बालिका छली तही समय सँ हुनका पति भक्ति, सास ससुर के सेवा, माँ बापक आज्ञाकारिता और गृह परिचार्य कुशलता सर्वदा हेतु सिखा देलखिन। एहि सब गुण के सावित्री के माँ हुनका तेहन का अभ्यास करा देलखिन जे आगू जाकर ई सब गुण सावित्री के सर्वदा हेतु सुखकारक बना गेलै। सावित्री अपन माँ बाप के एकमात्र संतान छली, तै कारण से ओ माँ बाप के तेहन दुलारिन छली जे भोजन शयन भूषण वसन आदि दुर्लभ राजसी सुख हुनका सतत प्राप्त रहैत छलनि। परम सुख भोग में सावित्री अपन बाल्यावस्था व्यतीत केलनि। जखन विवाह योग्य भेली तखन हुनका माँ बाप सुयोग्य वर निमित्त महाराज कुमार सभक बहुतो अन्वेषण केलनि, किंतु सावित्रीक अनुरूप सौंदर्य और सर्वगुण संपन्न वर कतौ नहीं भेटलनि। तत्पश्चात सावित्री के माता पिता सावित्री के अपन योग्य वर ताकि लेबा के आज्ञा दऽ देलखिन। सावित्री अपन वर के तलाश में निकलली। जखन ओ बहुत दूर जंगल में चलि गेली तऽ हुनका ओतय एकटा कुटिया देखेलनि। ओ कुटिया धुमुत सेन महाराज के छलनि, जिनकर राजहरण भऽ गेल छलनि। ओही कुटीक समीप हुनकर पुत्र सत्यवान सँ भेंट सावित्री के भऽ गेलनि। सावित्री हुनकर सौंदर्यता पर मोहित भऽ हुनका अपन पति के रूप में स्वीकार कऽ लेली। सत्यवान सेहो सावित्रीक रूप और गुण सँ आशिक भऽ गेला। परस्पर विवाहक व्यवस्था दुनू के तही ठाम भऽ गेलनि। सावित्री अपना पिताक राजधानी घुरि एली। पिता सँ सत्यवानक परिचय और विवाहक व्यवस्था कहि सुनेलनि। तही काल नारद मुनि सेहो राजाक सन्निधि में बैसल छलाह। सावित्री के कथा सुनि नारद मुनि अश्वपति से कहलखिन जे हे महाराज, होनिहारी और कर्म ले क्यों नहीं टालि सकैया। तैयो हमरा अहाँ से कहनाइ अछि जे सत्यवान के आयु सिर्फ 1 वर्ष छै। आइ सँ पूरे 1 वर्ष पश्चात ई अपन देह त्याग कऽ परलोक सिधारि जेता। नारद मुनि कथा सुनी महाराज अत्यंत व्याकुल भऽ गेला और अपन कन्या को बुझाबऽ लगला जे हे पुत्री, अपन आग्रह छोड़ दियो। देवर्षि नारद के कथा कोनो दिन मिथ्या नहीं जाय छै। तैं सत्यवान के छोड़ी दोसर वर सँ विवाह करो, नहीं तो 1 वर्ष पश्चात अहाँ के वैधव्य प्राप्त हैत, जे कि घोर कष्टकारी होइ छै। सावित्री पिता कथा सुनी थोड़े काल के लिए लज्जा सँ माथा झुका लेलनि और फिर धर्मक विचार को पिता सँ बजली जे हे पिता, अपने कथा सत्य हमहूँ जाने छी। स्त्रीक संसार स्वामी बिना शून्य छै, परंतु की करूं, हम तऽ हुनके स्वामी बना चुकलहुँ। अपन मन हुनके अर्पण कऽ देने छी। आब हुनका छोड़ी दोसर पुरुष के स्वामी कोना स्वीकार करब। एना केने से हमरा अधर्म और अपने का कलंक लागत। हे पिता, हम अपन हृदय रूपी मंदिर में सत्यवानक मूर्ति के स्थापना कऽ चुकल छी। अपन मन हम हुनका अर्पण कऽ देने छी। हमर मन तऽ आब हुनके भऽ गेल अछि। तखन आब हम इस शरीर पर पुरुष के कोना देबै। हमर स्वामी हेबाक योग्य संसार में एक सत्यवाने छथि, दोसर क्यों नहीं छथि। दीर्घायु होय या अल्पायु, आब हमर स्वामी सत्यवान भेला। अपने किछु चिंता जो नहीं कयल जाओ। हमर भाग्य में जे लिखल हेतै सएह हेतै। अहाँ चिंता जो नहीं करू। माता पिता सिर्फ जन्म दै छै, मुदा कर्म संतान के स्वयं के होइ छै। सावित्री के कथा सुनि महाराज काना लगला। ई देख नारद मुनि कहलखिन जे महाराज, सावित्री के विवाह आब एही वर्ष संपन्न कऽ दियौ। ईश्वर के इच्छा किछु नीक बुझा पड़ि रहल अछि। राजा सावित्री के तपोवन लऽ जाय सत्यवान सँ विवाह करा देलखिन। सावित्री अपन पिताक राजधानी के सर्व सुख त्याग अपन स्वामी संग मन में रह लगली और सास ससुर के सेवा करऽ लगली।
सावित्री अपन गुण सँ और उत्तम व्यवहार सँ स्वामी और सास ससुर के तेहन अनुमोदन केने छली जे सर्वदा हुनका जीवा पर सावित्रीक प्रशंसा रहै छलनि। और एही प्रकार से खुशी खुशी 1 वर्ष बीत गेले। सत्यवानक मृत्युक दिन पहुँच गेल। नारद मुनि जे दिन के बारे में कहने छलखिन ओ दिन आबि गेल। ओहि दिन जखन सत्यवान वन में लकड़ी काटे ल जाय लगलखिन तऽ सावित्री सेहो जाय के आग्रह करऽ लगलखिन। सत्यवान के अनेक मना केला के बादो सावित्री नहीं मानलखिन और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटे चल देलखिन। वन में जाय जखन सत्यवान लकड़ी काटऽ लगला तखने हुनका माथा में असहाय दर्द भेलनि। ओ चित्कार करऽ लगला जे प्रिय प्रिय दौड़ू दौड़ू, हमरा धरू सम्हारू, एहि व्यथा सँ हमर प्राण बाहर भेल जाइत अछि। एतेक विवल भऽ जमीन पर खसि पड़ला। स्वामी के कोरा में उठाय सावित्री वट वृक्ष के छाया में लऽ गेलखिन और अपन साड़ी फाड़ि भूमि पर बिछा ओहि पर सुता देलखिन और हुनकर माथा अपन कोरा में लऽ रोदन करैत विलाप करऽ लगली। ताहि समय धर्मराज गदा और फांस हाथ में लऽ ओहिठाम पहुँच गेला। सत्यवान लग ठाढ़ भऽ हुनकर प्राण हरेक विषय में किछु तारतम्य करै छला कि ताहि समय किछु तेज प्रकाश देख सावित्री के आँखि खुजलनि। महाभयंकर श्याम वर्ण एक महापुरुष की सत्यवानक प्राण हरण करबाक उद्यत देख सावित्री के डर से देह काँपऽ लगलनि। अपन प्राण देवा पर तऽ उतारुए छली। ओ ओहि भयानक मूर्ति के देख हुनका पैर पर खसि कानऽ लगली। सावित्री का कात को यमराज सत्यवान के प्राण लऽ दक्षिण दिशा में विदा भेला। सावित्री स्वामी के दुर्दशा देख कनैत बजली जे अहाँ के छिकौ और हमरा स्वामी के गला में फांस कियाक लगेने छी। धर्मराज बजला जे हे पुत्री, हम यम के राजा थिकौ। आइ अहाँक स्वामी के आयु के पूर्ति भऽ गेलै, ताहि कारण से आइ हम हुनकर प्राण हरै के लेल आयल छी। आनक प्राण लेबाक हेतु हमर दूत सब संसार में फिरै छथि। ओ यमदूत सब जीव मात्र के खूब कष्ट दै छथिन, मुदा अहाँक पतिव्रत धर्मक प्रभाव से एहिठाम हमरा स्वयं आबऽ पड़ल, जैसे अहाँ के स्वामी के हम सुखपूर्वक स्वर्ग लऽ जा सकूं। अहाँ कोनो चिंता नहीं करू और अहाँ अपन आश्रम में जाओ। सावित्री बजली जे हे धर्मराज, एहि दासी पर दया कयल जाओ, एहि अबला के शोक समुद्र में जो नहीं डुबाओ, हमरा स्वामी के प्राण छोड़ देल जाओ। हमर एहि प्रार्थना के स्वीकार करू। महाराज बजला जे हे सावित्री, अहाँ अज्ञानी जकाँ किया करै छी। ई कोना होइ छै, जकर आयु पूर्ति भऽ जाइ छै तकरे हम लऽ जाइ छी। एहि में हमर की साध्य अछि। विधाता के लिखल कर्म के रेखा कियो नहि मिटा सकैत अछि। सावित्री बजली जे हे महाराज, अहाँ कथा किया कहै छी, अहाँ के सब सामर्थ्य अछि। हे पिता, हम अपने पुत्री थिकौ। हमरा स्वामी के प्राण लऽ पुत्री के वैधव्य दशा के दुख भोग करैत अहाँ कोना देखबै। यमराज बजला जे हे पुत्री, अहाँ कहब सत्य अछि, परंतु हम की करूं। एहि विषय में आब हमर कोनो साध्य नहि अछि। अहाँ के भाग्य में जे लिखल छल से भेल। आब शोक त्यागू, धैर्य धरू और अपन घर जाओ। एहि पर सावित्री बजली जे हे धर्माशीष, हम की लऽ धैर्य धरू। स्त्री के स्वामी छोड़ संसार में और कोनो सुख होइ छै की। हम कोना कऽ धैर्य धरू। हमर पति एहि दशा में छथि और सास ससुर राज्य रहित अंध छथि। एहि प्रकार से सावित्री के कोमल पति भक्ति सम्मिलित अनेकानेक मधुर कथा सुनि धर्मराज अतिशय प्रसन्न भऽ गेला। पति प्रेम में एकाग्र देख दया पूर्वक सावित्री से बजला जे हे सावित्री, अहाँ अतिशय बुद्धिमती छी। अहाँ के उत्तम उत्तम अमृत कथा सुनि हम अतिशय प्रसन्न भेलहुँ। अहाँ के जे इच्छा हुआ से वरदान अहाँ हमरा से मांगि लिअ। धर्मराज के कथा सुनि सावित्री मने मन विचारलनि जे हमरा तऽ कई तरहक प्रयोजन अछि। एम्हर प्राणनाथ निर्जीव छथि, उम्हर ससुर अंध और राज्य रहित छथि, हमरा संतान नहीं अछि, पिता सेहो अपुत्रक छथि। हमरा चाही अनेक वस्तु, मुदा वर अछि एक, एकर किछु उपाय करऽ पड़त। थोड़े काल चुप रही सावित्री बजली, हे धर्माधीश, हे करुणा निधान, जो अपने हमरा से प्रसन्न भेलहुँ तऽ अनुग्रह पूर्वक हमरा एगो वर दिअ। हमर सास ससुर राज सिंहासन पर बैसी अपना पौत्र सबके साथ हमरा भाई सभक संग खेलाइत देखैत। यमराज सावित्री को बुद्धि और स्वामी भक्ति और पितृभक्ति देख अतिशय प्रसन्न भऽ बजला जे हे सावित्री, अहाँ धन्य थिकौ। अहाँक बुद्धिक और धर्मक बलिहारी हम अहाँक कथा सँ अति आनंद भेलहुँ। अहाँक मनोकामना शीघ्र पूर्ण हैत।
आब अहाँ किछुक चिंता नहीं करू, घर जाऊ और आनंद से रहू। सावित्री अभिलाषा पूर्तिक वर पायब कृतार्थ भ यमराज के स्तुति प्रणाम करे लगली। धर्मराज सत्यवानक प्राण फांसी से खोल अंतर्ध्यान भ गेला। सावित्री वापस वही वट वृक्ष लग आबि गेली और सत्यवान उठ बैसला और सावित्री से बजला जे हे प्रिय, आई हमरा सुतल सुतल बड़ नीक नींद भेल। अहाँ उठा किया नहीं देलू? लागैत अछि जे अहाँ हमरा नींद भग्न नहीं करय चाहै छलू। चलू चलू, आब बड़ राति भ गेलै। कुटिया में माता पिता इंतजार करैत हेता। ओ दुनू गोटे खुशी खुशी कुटिया में एला तऽ हुनकर माता पिता के आँखि के रोशनी वापस आबि गेल छलनि और धीरे धीरे हुनकर राज्य सेहो वापस आबऽ लगलनि और सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी रह लगला। किछु दिनक बाद सत्यवान सावित्री से एक बड़ शूरवीर, पराक्रमी और धर्मात्मा पुत्र जन्म लेलखिन। तऽ ई छल ओजका कथा। हम आशा करै छी जे कथा अहाँ सबके जरूर पसंद आयल हैत। तऽ मिलै छी अगला कथा में। तामे तक जय मिथिला, जय मैथिली।